झारखंड के इतिहास में जब भी हॉकी का जिक्र होगा तो हेसल गांव का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाएगा। हेसल वो गांव है जिसने झारखंड को महिला हॉकी का पहला ओलंपिक खिलाड़ी दिया है। हेसल वो गांव है जहां हर घर में हॉकी स्टिक है और हर गली में नेशनल खिलाड़ी। ऐसा गांव जहां लगभग 15 लड़कियों के पास पासपोर्ट है, क्योंकि उन्हें कभी भी विदेशों से हॉकी खेलने का बुलावा आ सकता है। 1928 में भारत को हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में मिला था, और उसी जयपाल सिंह मुंडा की सरजमी खूंटी के हेसल गांव की मिट्टी ने निक्की प्रधान को भी सींचा है, जो दूसरी बार हॉकी स्टिक थामे ओलंपिक जाएंगी। खूंटी जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर मुरहू प्रखंड के हांसा पंचायत के इस आदिवासी गांव ने खुद में हॉकी को जिंदा रखा है। जैसे देश में लगभग सभी गांव और शहरों में क्रिकेट खेला जाता है, वैसे ही इस गांव में हॉकी खेला जाता है। 70 परिवार और 400 की आबादी के इस गांव में हर लड़की के दिल में निक्की प्रधान बनने के अरमान है। लेकिन हेसल और ओलंपिक के बीच काफी रोड़े हैं, जो इन दर्जनों निक्की प्रधान का रास्ता रोके हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसकी बगिया अगर मैं झारखंड को कहूं, जिसकी नर्सरी झारखंड को कहूं, तो गलत नहीं होगा। इस वक्त हम झारखंड के हेसल गांव में हैं, और दरअसल मैं झारखंड को हॉकी की बगिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झारखंड से इस बार पहली बार 2 लड़कियों का सिलेक्शन ओलंपिक के हॉकी टीम के लिए हुआ है। और इस वक्त हम जहां आए हैं वो हेसल गांव है, जहां से निक्की प्रधान पहली झारखंड की महिला हॉकी में ओलंपिक तक जाने वाली और दूसरी बार भी जा रही है, उन्हीं के गांव पहुंचे हैं। मेरे सामने आपको लड़कियां हॉकी खेलते हुए नजर आ रही हैं। सबके हाथ में हॉकी स्टिक है, बॉल है, और ये इन सभी के अंदर वो जुनून, वो जज्बा है जिसने निक्की प्रधान को ओलंपिक तक का रास्ता दिखाया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हॉकी इनके रगों में है और वो जुनून जो इन्हें ओलंपिक तक लेकर जाता है। पुंडी सारू आम नाम नहीं है। पुंडी सारू का नाम आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी खबरें और सुर्खियों में आई हैं। अमेरिका जाने वाली थी, इनसे भी हम समझते हैं। पुंडी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कब से आप हॉकी खेल रही हैं? कितना साल? 4-5 साल है। 5 साल हुआ है। अभी कंटिन्यू खेलती हैं अभी भी आप? जी सर। आपका अमेरिका जाने की बात आ रही थी, क्या हुआ, गई आप? सर कोरोना आया इसलिए कैंसिल हो गया। पोस्टपोन हुआ क्या, मतलब खत्म हो गया, नहीं जाएंगी आप? नहीं जाने सर, पता नहीं आपको। कोविड की वजह से टूर्नामेंट्स कई कैंसिल हुए हैं, तो शायद इन्हें जानकारी फिलहाल नहीं है कि आगे क्या होगा। लेकिन हम जिस बारे में आए हैं, हेसल गांव में लगभग सभी लड़कियां हॉकी खेलती हैं, बात सही है? यस सर। आप भी खेल रही हैं, अभी बहुत सारी दोस्त भी खेलती हैं। आपके ही गांव से निक्की प्रधान अब ओलंपिक में एक बार जा चुकी, दोबारा जा रही है, आपको जानकारी होगी? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि आप लोग जो हॉकी खेल रही हैं इतने सालों से, तो अब आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ गांव में होनी चाहिए? सर ग्राउंड भी नहीं है, ग्राउंड होगा तो हम लोग सब कोई लड़कियाँ और लड़का भी, बच्चे लोग हम लोग से भी छोटा भाई लोग भी खेल सकेंगे। खेल नहीं पा रहे? जी सर, वो लोग खेल नहीं पा रहे हैं, ग्राउंड नहीं है। पुंडी, आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं हॉकी के लिए? सर हम खुट्टी जाते हैं, 7 किलोमीटर यहाँ से जाते हैं साइकिल से, वहाँ पर प्रैक्टिस होता है। जी सर। सुबह जाती हैं, शाम में जाती हैं? शाम में जाते हैं। कितने बजे जाती हैं? 4 बजे। 5:30 बजे। तो आपको यहाँ से खूंटी जाना पड़ता है। आपको लगता है अगर यहाँ ग्राउंड आसपास होता तो आपके लिए आसानी होती? जी सर। जी सर। अच्छा, बहुत सी लड़कियाँ जो है वो अब हॉकी छोड़ने को मजबूर है, क्यों? बहुत लोग अब नहीं, पहले खेलती थी, अब नहीं खेल रही, जैसे आपके जो दोस्त लोग हैं, ऐसा क्यों? सर ग्राउंड नहीं है और स्टिक सब बहुत कोई का नहीं है और घर से दे नहीं पाते हैं। जी सर। आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं? जी सर। क्या चाहती हैं पुंडी आप आगे बढ़ के हॉकी में क्या चाहती हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? सर निक्की प्रधान जितना तक पहुँचे उससे और आगे भी पहुँचना चाहते हैं। जी सर। आपका भी सपना है कि आप भी ओलंपिक करें? सर सपना तो नहीं देख रहे हैं। चाहती हैं? जी सर। जी सर। अच्छा, घर परिवार से सपोर्ट मिलता है आप जब आप हॉकी खेलने की बात कहते हैं? मिलता है पर कर नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? सर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो देने नहीं सकते हैं।
पैसों की बात कर रहे हैं? जी सर, पैसों की बात जाने के लिए भी दिक्कत होता है सर। क्या दिक्कत है? सर साइकिल सब बिगड़ जाता है तो पैसे वैसा नहीं दे पाते हैं। साइकिल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं, जी सर। हॉकी स्टिक बॉल ये सब खरीदने के लिए पैसा नहीं। जी सर, जूता जर्सी। कैसे मैनेज हो रहा है? पापा क्या करते हैं आपके? पापा कृषि करते खेती करते हैं। जी सर। हैं। तो कमाने का साधन एकमात्र वही है? जी सर। तो काम नहीं। नहीं सर। तो इसीलिए दिक्कत हो रही है कि अगर पैसे घर में नहीं होते हैं तो हॉकी स्टिक जर्सी जूता या साइकिल के लिए भी बनवाने के लिए पैसे नहीं होते, ये समस्या आ रही है। जी सर। तो गाँव में अगर ग्राउंड बन जाए और आप लोग को जो सुविधा चाहिए अगर वो मिलना शुरू हो जाए तो क्या लगता है कि स्थिति बदल जाएगी गाँव की? जी सर, बदल जाएगी और टीचर लोग सिखाने और सर लोग आएंगे तो बच्चे लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे। गाँव से और भी पुंडी सारू और भी निक्की प्रधान बनेगी। जी सर। लगता है। जी सर। कहाँ से लकड़ी लेके आ रही हैं? हम लोग का खेत जगह से। खेत जगह से। हाँ। बहुत भारी लकड़ी, आपको बहुत देर रोकेंगे नहीं हम, हाँ, लेकिन यहाँ हॉकी खेलती हैं आप? खेलते थे पहले, अब छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए? स्कूल से निकल गए हैं इसलिए। जब तक स्कूल में थे तो खेलती थी। हाँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हैं अभी आप? हम अभी 11 क्लास में हैं। अभी आप पढ़ रही हैं आगे? हाँ। तो छोड़ क्यों दिए? स्कूल छोड़ने पे छोड़ना क्यों पड़ा हॉकी? हाँ, स्कूल दोबारा जाने का मन नहीं करता था इसीलिए। इसको 2 मिनट आप रख लीजिए, फिर हम आपको हेल्प कर दें उठाने में। रख दें नीचे। अब लकड़ी खड़ी हो गई तो अब बोझ नहीं रहेगा। निक्की प्रधान आपके गांव से जा रही है खेलने ओलंपिक, पता चला? जानकारी मिली है? हाँ, पता है। तो निक्की तो बहुत दिन से हॉकी खेल रही हैं, इसी गांव से खेल के हुई। तो आप लोग हॉकी खेलती हैं कि नहीं? गांव में कौन कौन खेलती है हॉकी? है अभी बहुत कोई गांव में। कितनी लड़कियां होंगी जो हॉकी खेलती होंगी? बहुत ही है, ऐसे तो कम ज़्यादा ही है खेलने वाले लोग। कहाँ खेलती हैं वो लोग? मैदान पे वहाँ। इधर मैदान है इस गांव में? हाँ, कितने मैदान हैं? एक ही मैदान है। तो आप नहीं खेलती हैं? नहीं खेलते हैं, छोड़ दिए हैं। तो आपको देख कर लगता नहीं कि निक्की हॉकी खेल के जा रही हैं ओलंपिक खेलने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट? तो आपको मन नहीं करता कि आप भी खेल रही होती अभी तक, तो आप भी जाती? करता है, तो पर घर में वैसे प्रॉब्लम ही वैसे है ना, क्या प्रॉब्लम है घर में? काम करना सब पड़ता है इसीलिए। जैसे क्या काम करना पड़ता है? ऐसे ही छोटे छोटे सब काम करना पड़ता है ना, इसीलिए। कौन कौन घर में कौन कौन है आपके? है भाई बहन दीदी भैया माँ, पापा तो नहीं है। कमाने वाले कौन है? भैया है। तो काम करना पड़ता है, मतलब आपको टाइम नहीं मिलता है खेलने के लिए क्या? हाँ, नहीं मिलता है टाइम खेलने के लिए। तो अगर हॉकी खेलने का मौका मिले, ठीक, आपको टाइम अगर मिलेगा, ये सब काम ना करना पड़े, तो हॉकी खेलना चाहेंगे? चाहेंगे। हाँ। हॉकी में कहाँ से खेलती है? फ्रंट से खेलती हैं कि डिफेंस करती हैं? क्या करती हैं? डिफेंस। डिफेंस करती हैं। हाँ, कितने साल हॉकी खेली होंगी आप? 3 साल लगभग खेले थे। 3 साल खेली। हाँ। अभी छोड़ना पड़ गया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है ना? हाँ। देखिए देखिए, पकड़ दीजिए थोड़ा सा ना। ठीक है, पकड़ देते हैं। उठाने बनेगा आपको। एकदम उठाने बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? उठाएं? हाँ, ठीक है, हाँ, छोड़ दीजिए। चल जाएगा ना? तो ये देखिए हेसल गांव की वो लड़कियां जो सिर पर लकड़ी का बोझा लेकर जा रही हैं, और इसी गांव की लड़की जिसके हाथ में हॉकी स्टिक आने पर इसी गांव की लड़कियां ओलंपिक तक जाती हैं और 2-2 बार भारत का नाम रोशन करती हैं, झारखंड का नाम रोशन करती हैं। क्या नाम है आपका? कितनी मुन्ना। नहीं जी, आप हॉकी खेलती हैं? हाँ, खेलते थे, अब नहीं खेल रहे हैं। स्कूल से निकल गए तो नहीं खेल रहे हैं। जितनी लड़कियां हैं जिससे बात की, सब लोग यही कह रहे हैं कि पहले खेलते थे, स्कूल से छोड़ दिए तो फिर अब खेलना छोड़ दिए। ऐसा क्यों? कहे कि अब तो खेलने कोई नहीं सिखाते हैं यहाँ आसपास में। पहले कौन सिखाता था? हम लोग को सर सिखाते थे, जोहन सर, वहाँ स्कूल में, पिलावल स्कूल में। वो स्कूल खत्म हुआ तो यहाँ सिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए छोड़ना पड़ गया। तो आसपास कहीं सिखाने वाला कोई नहीं? नहीं है। तो फिर जो निक्की प्रधान सीखी कहाँ से सीखी? वो भी स्कूल में ही सीखी थी, पिलावल स्कूल में। फिर आगे भी बढ़ी? हाँ, सर दशरथ सर सिखाए थे। तो आप लोग वहाँ नहीं जा सकती? नहीं, अब तो दशरथ सर पता नहीं सिखाते होंगे कि नहीं। मतलब कि बहुत दूर भी है यहाँ से ना? हाँ, खूटी में है ना सर। अब तो हॉकी स्टिक घर में रखी है कि नहीं? नहीं है, अब तो स्टिक, हॉकी स्टिक। कितने साल पहले छोड़ दिए आप खेलना हॉकी? 3 साल पहले। 3 साल पहले छोड़ दिए। हाँ, तभी आप क्या करती हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं। हाँ।
देखिए जिन हाथों में हॉकी स्टिक थे कभी, अब वो कपड़े धो रहे हैं। कपड़े धोना चाहिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉकी हर कोई छोड़ने लगा है। और वजह यही है कि एक तो इनके पास मैदान नहीं है, सिखाने को कोच नहीं है, और जहाँ पहले सीखती थी अब वहाँ से वो पास हो चुकी हैं। निक्की प्रधान जा रही हैं ओलंपिक में, पता है ना? हाँ दोबारा जा रही हैं। हाँ। तो आपको मन नहीं करता कभी, आप जब खेलती थी तो आपको लगता था कि हम भी कहीं जाएंगे, कहीं पहुँचेंगे? क्या लगता था पहले? लगता था पहले से भी और अभी भी लगता ही है कि हम लोग भी कस पहुँचते कि निकी प्रधान जी से। ओलंपिक में जाने का मन करता है? हाँ। अच्छा, अगर आपको खेलने का मौका मिले, आप लोग को कोचिंग दिया जाए, आप भी आइए ना, कोचिंग दिया जाए आप लोगों को, और मैदान दिया जाए, जो सुविधा वो दिया जाए, तो आप फिर खेलना चाहेंगे हॉकी? हाँ। खेलना चाहेंगे? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मुक्ता मुंडू। आप हॉकी खेलती थी? हाँ, हम भी खेलते थे। अभी आप छोड़ दी? हाँ, क्यों छोड़ दे रहे हैं सब लोग हॉकी खेलना? वही स्कूल से निकल गए इसलिए। इसीलिए? हाँ, अच्छा, कितने साल तक खेली थी हॉकी आप? करीब 3 साल, 3-4 हॉकी साल खेली? हाँ खेले थे। क्या खेलती थी? डिफेंडर करती थी, मिडफील्ड या फिर स्ट्राइकर? क्या खेलती थी? मतलब गोल करने जगह आगे खेलते थे। स्ट्राइकर खेलते गोल, थे। हाँ। देखिए यही है कि गांव में लोग खेलते बहुत जुनून से हैं, भले ही उनको नाम पता ना हो। अब अभी छोड़ दिए तो कह रही हैं कि इनको मौका मिले, अभी हॉकी स्टिक पकड़ा दे हाथ में, कोचिंग मिले तो अभी ये खेलना शुरू कर देंगे और ओलंपिक तक पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है? हमको भी वही लगता है कि हम भी अगर अभी मौका मिले तो हम भी ये आगे बढ़ने के लिए खेलेंगे। हाँ, खेलना चाहते हैं। और अगर पासपोर्ट है? नहीं होगा हमें। आपके पास पासपोर्ट है क्या? नहीं है। नहीं है। अरे ये सुनते कि यहाँ गांव में बहुत लड़कियों के पास पासपोर्ट है, क्योंकि उन लोगों को कभी बुलाया जा सकता है, बहुत आप आगे तक गई हैं, बात सही है? हाँ, सही है। आप कोई नेशनल गेम्स या कोई भी गेम्स खेली हैं कि नहीं खेली? स्कूल तक ही रही? स्कूल में मतलब क्या बोलते हैं तो क्या खेल, मतलब साल में एक बार मतलब खेलने जाते थे। लोकल टूर्नामेंट होता था वो खेलती थी? टूर्नामेंट टाइप का खेलते थे और हम लोग 3 बार जीतते थे। हाँ। अच्छा, ये हेसल गांव में सुने कि हर घर में लड़कियां जो हॉकी खेलती, सही बात है? हाँ। हर घर में। हाँ। लेकिन एक टाइम पर आने के बाद सब छोड़ देती हैं। जैसे आपसे बात हो रही है, कुछ देर पहले एक और लड़की से बात हो रही थी, सब बोले कि हम खेलते थे लेकिन अब छोड़िए। सब लोग क्यों छोड़ दे रहे हैं हॉकी खेलना? हम लोग को तो मैम का प्रॉब्लम था। अच्छा, बाकी लोग भी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे हॉकी खेलने के लिए ग्राउंड मैदान है कुछ? हाँ है, कहाँ लेकिन खेलती हैं आप लोग? हम लोग ना बगीचा साइड, बगीचा में ना एक बार खेल रहे थे, वहाँ पे ये कर दिया, जोत दिया। उसके बाद अभी तो दूसरा तरफ उधर टोंगरी तरफ जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? दूर है थोड़ा तो। ये जो मैदान था उसको जोत दिया गया, तो कहीं और जाना पड़ रहा है। हाँ। निक्की प्रधान का घर यहीं से कुछ दूर पे है, आप जान रही हैं, उनका ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ, जानती हैं? हाँ। इस बार फिर से जा रही हैं ओलंपिक में, पता है? ओ, हाँ। जानकारी मिली थी? नहीं हम पता। बता रहे हैं, एक बार ओलंपिक जा चुकी हैं, दोबारा ओलंपिक का सिलेक्शन उनका हुआ है। आप लोग कभी दिल नहीं करता था कि आप लोग हॉकी चूँकि खेलती थी कि आप लोग भी आगे जाएं? क्या मन करता था? मन करता था, अभी भी मन करता है, पर हमको ना बार बार बुलाया गया था। सर भी बोले कि हमको तो, मेरा तो स्कूल तरफ से हुआ था, हम डे बोर्डिंग नहीं गए थे कहीं। उसके बाद फिर देखते हैं ना, तो अभी भी जाने का मन करता है। और इंटर में हम साइंस लेके पढ़ रहे थे, उसके बाद तो सर बुला रहे थे कि आना ऐसे करके, तो ट्यूशन भी जाना पड़ता था और शाम हो जाता था, इसीलिए हम नहीं गए। तो अभी क्या मन करता है जब आप देखती तो होंगी ना, निक्की को खेलते हुए देखती हैं? अभी भी हम कहाँ पहुँच जाते हैं, इसे लगता है। पुंडी और मुक्ता के हाथ में ये ट्रॉफियां बता रही हैं कि हॉकी को लेकर इनका जुनून और जज्बा क्या है, साथ ही इनकी उपलब्धियां क्या है। ये ट्रॉफी कहाँ मिला है, मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। ये लीडरशिप अवार्ड है फील्ड हॉकी प्रोजेक्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। आपके कैप्टन थी क्या उस टीम में जी सर। जब कोई मिला था? जी सर। अच्छा, आप कैप्टन भी थी? जी सर। और कहाँ से खेलती थी आप? सर सेंटर हाफ। सेंटर हाफ से खेलती? जी सर। और ये दूसरा ट्रॉफी भी आप ही को मिला है? जी सर। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफेंसिव प्लेयर। अच्छा, स्ट्राइक उसमें आप खेल रहे हो। देखिए ये दोनों ट्रॉफियां हैं और साथ ही मेरे हाथ में पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट आप ही का है? जी सर। बताइए अभी तक खोली क्यों नहीं है अभी तक आप पासपोर्ट? सर देखने के लिए एक बार कल खोले थे और नहीं खोले हैं। नहीं खोली है? नहीं अभी सर, काम नहीं पड़ा है ना? काम नहीं पड़ा इसीलिए अगर सर। अमेरिका जाती तो आपको काम पड़ता जी सर। है ना? यस। देखिए ये पासपोर्ट है जो कि पुंडी सारू, विलेज हेसल माहिल, पोस्ट मुरहू खूंटी, और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। लेकिन पुंडी सारू ने ये पासपोर्ट अभी तक खोला नहीं। एक बार खोला, बस देखा है उसको, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही
ज़रूरी चीज़ होता है, बहुत ज़रूरी दस्तावेज है, तो लोग चाहते नहीं कहीं मिसप्लेस हो जाए, इसीलिए बिल्कुल जैसा आया एक बार बस देख के उसको फिर आप रख दें, है ना? ठीक है। तो अब अगर एक बार तो इन्हें कॉल आ चुका है, मेरे कहा जाने वाली थी, लेकिन जो उम्मीद ये बच्चियाँ कर रही हैं वो यही है कि झारखंड के इस गाँव को, हेसल को अगर सुविधाएँ मिले और टैलेंट को उभारने का तरीका सरकार के पास हो, तो ये सब लोग के हाथ में पासपोर्ट होगा और ये सब लोग झारखंड से बाहर झारखंड की माटी की खुशबू को बिखेरेंगे और वहाँ जाकर झारखंड का नाम रोशन करेंगे। पुंडी सारू को जब जानकारी मिली कि द फॉलोअप की टीम के घर आ रही है, तो ट्रॉफी और पासपोर्ट को दिखाने के बजाय ये सबसे पहले द फॉलोअप की टीम के आवभगत में लग गई और देखिए किस तरह लकड़ी के चूल्हे पर हमारे लिए चाय बनाने के लिए कढ़ाई में पानी गर्म कर रही है और इस पाइप से फूंक भी लगा रही है। निश्चित रूप से हम भावविभोर हैं और हम आभारी हैं पुंडी के कि उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में घर से बाहर वो थी, बाहर से अंदर आई और फिर आकर इन्होंने हमारे लिए चाय बनाने का व्यवस्था किया है। हमारे साथ पुंडी की माँ है, इनसे भी हम जानेंगे कि पुंडी के हॉकी प्रेम को लेकर ये क्या कहती हैं और इनकी उपलब्धियों पर क्या कहना है। खुश हैं? हाँ, हैं? खुश है। क्या चाहती हैं? आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। आगे बढ़ने की चाहते हैं? सर हिंदी नहीं जानते हैं। हिंदी नहीं जानती हैं? नहीं जानते अरे जिसमें आती है उसी में बोल दीजिए ना। मुंडा इतना मुंडा तक जिम्मे नहीं आया तेरोगी बढ़ान का मैंने एकदम आयु तेरोगी बढ़ान का अमेरिका से रही या मम्मी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी अच्छा खेल रही है तो आगे बढ़ेगी तो हमको बहुत खुशी मिलेगी और जो नहीं है घर में वो भी दिला सकती है, जब ज़रूरत पड़े तो उस टाइम भी दिला सकेंगे। क्या घर नहीं है, क्या घर में नहीं है? सर कुछ ऐसा मुसीबत आ जाता है कि कुछ देने नहीं सकते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ शादी सब पैसा सब नहीं रहता है, जैसे खाद सब आज का दिन में खाद सब देने नहीं सकते हैं तो पैसा नहीं मिलता है हम लोग को, जब काम करेंगे तब मिलता है पैसा। जब काम करते तो पैसा जी सर। तो माँ कह रही हैं कि अगर आपको अच्छे से आप खेली और आप आगे तक गई तो ये जो दिक्कत घर का वो दूर हो जाएगा। जी सर। विल्सन पूर्ति है जो कि ये जो गांव पंचायत पड़ता है हस्सा, वहाँ के मुखिया हैं। विल्सन जी, आप लगातार इस गांव को देखते आ रहे हैं किस तरह से यहाँ लड़कियाँ पढ़ाई के साथ साथ हॉकी और फिर अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक तक का सफर तय कर रही हैं। कि यहाँ पर हमारे इस हेसल गांव में छोटा सा गांव है और यहाँ पर खेल का मैदान ऐसे भी उपलब्ध नहीं है और है भी तो बरसात के दिन में तो बहुत दिक्कत होते हैं, लेकिन जैसे कि धूप काल का दिन में, जैसे बरसात को छोड़ करके बाकी समय में ऐसे जगहों पर जहाँ पर क्या करते हैं कि मैदान का स्वरूप दे करके लोग खेलते हैं। ये जो बीच में छोड़ रही हैं ये बहुत से कारण हो सकती है और हो सकता है उनको इस खेल का जो भी संसाधन हो सकता है वो नहीं, पारिवारिक स्थिति भी हो सकती है। इस गांव के लिए जैसे कि अभी इस गांव का नाम तो रोशन हुआ ही है, जो हमारे निकी प्रधान जी हैं इसके माध्यम से, जरूर इसके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। जो अभी हैं इनको जिला स्तर में जैसे कि पंचायत में भी हमारे जो खेल मैदान होना चाहिए, ये चीज़ की कमी तो है, लेकिन इनको और भी बेहतर तरीके से अगर हम करें, जैसे कि हमारा स्कूल एक है माहिल में, वहाँ पर एक मैदान का स्वरूप दिया जा सकता है जो नज़दीक पे ही है। इसके साथ जो भी खेल से संबंधित सुविधाएं हैं उन सबको होना चाहिए। ये कोच की सुविधा जो उनको जो सिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह खेलना चाहिए, तो ये चीज़ सुविधा मिलेंगे तो और भी अधिक और भी निखरेंगी। हेसल गांव की देखिए ये लड़कियां हैं जो हॉकी का जज्बा, जुनून और टैलेंट अपने साथ रखती हैं और ये वही गांव है जिसने झारखंड से ओलंपिक का खिलाड़ी दिया है। ये लड़कियां क्या कहती हैं सुनिए गौर से। सरकार के हुक्मरान, इस गांव को क्या चाहिए, इन लड़कियों को हॉकी जो स्टिक थामे हैं इनको क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए। ग्राउंड चाहिए, स्टिक और जर्सी कॉल और टीचर सिखाने के लिए भी। जी आपको क्या चाहिए?
जर्सी और कौन और एक टीचर और ग्राउंड। ग्राउंड फिर टीचर फिर बॉल स्टिक फिर जर्सी सर वही सब। देखिए, एक खेल और खिलाड़ी का जो महत्व होता है वो हमने देखा है, लेकिन इस खेल को नर्चर करना बहुत बड़ी बात भी नहीं है। वो गांव जो हमें लगातार खिलाड़ी दे रहे हैं, वो खिलाड़ी जो ओलंपिक तक जाके राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी बेसिक डिमांड है कि उन्हें खेलने के लिए मैदान मिले, हाथों में स्टिक मिले, बॉल मिले और सिखाने वाला एक व्यक्ति मिले, साथ ही जर्सी मिले। तो ये दिन भर खेल सकती हैं, मेहनत कर सकती हैं। और जिस तरह से आज एक नाम ओलंपिक में जाकर झारखंड का नाम रोशन कर रहा है, कई नाम और उभर कर सामने आ सकते हैं। और जिस तरह से झारखंड की 2 बेटियां ओलंपिक में एक साथ एक टीम पे गई हैं, शायद इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिले, तो झारखंड का जो रियल टैलेंट है वो उभर कर सामने आ सकता है। सही बोल रहे हैं? राष्ट्रीय खेल हॉकी आज भी पॉपुलर कल्चर में अपनी जगह नहीं बना सका है। खासकर महिला हॉकी टीम की जीत या हार चर्चा का विषय नहीं बन पाती। हाँ, हॉकी पर बनी फिल्म चक दे इंडिया खूब देखी और सराही जाती है, लेकिन जमीन पर हॉकी खिलाड़ियों का संघर्ष बहुत ही अलग है। कभी नक्सल का गढ़ रहे खूंटी जिले के जंगलों में हॉकी कैसे पनपी होगी। जहां सैकड़ों हाथों ने बंदूकें थाम ली, वहां दर्जनों हाथों ने हॉकी स्टिक थामने का साहस जुटाया कैसे होगा, और कैसे हॉकी की दीवानगी को भुखमरी और गरीबी के बीच जिंदा रखा गया होगा। यह सब कुछ काफ़ी है सरकार को नींद से जगाने के लिए, दिखाने के लिए कि जो लड़कियां आपकी नजर इनायत के बगैर इतना कुछ कर सकती हैं, वे आपका हाथ पकड़कर क्या क्या कर सकती है। हांसा पंचायत के मुखिया विल्सन पूर्ति कहते हैं कि जंगल में बसे इस गांव में हॉकी के प्रति प्रेम, समर्पण और दीवानगी शुरू से रही है, लेकिन कुछ नहीं रहा है तो वो है सरकारों का ध्यान। विल्सन कहते हैं कि गांव में सिर्फ एक मैदान हो जाए और सरकार इन खिलाड़ियों को किट की व्यवस्था कर दे तो वो दिन दूर नहीं जब हर ओलंपिक में हॉकी की एक खिलाड़ी हेसल गांव से होगी। पुंडी और माकी की तरह मुक्ता, गंगीता सहित कई नाम हैं जो हॉकी से बहुत प्यार करती है। गांव की कम से कम 15 लड़कियों के पास पासपोर्ट है, जिनमें से पुंडी सारू भी एक हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in